जब से कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले निमंत्रण को आधिकारिक रूप से ससम्मान अस्वीकार किया है, भाजपा ने हमलों की बौछार कर दी है। भाजपा कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को भगवान राम और सनातन धर्म का अपमान बता रही है। कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण अस्वीकार करने की स्पष्ट वजह का भी उल्लेख किया था। कांग्रेस ने कहा था ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है जिसे चुनावी मकसद के लिए आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि अभी राम मंदिर अर्ध निर्मित है, लेकिन चुनाव में लाभ लेने के लिए उसका इसी हालत में केंद्र की मोदी सरकार उद्घाटन करा रही है। इन दिनों दोनों ही पार्टियों में उस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले का आज बचाव करते हुए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी द्वारा अयोध्या में आरएसएस और भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने का फैसला स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और मूल्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही कांग्रेस पार्टी धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध करती रही है। शाहनवाज आलम ने कहा कि सेकुलर राज व्यवस्था में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का धार्मिक आयोजनों का नेतृत्व करना स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के खिलाफ है। चलिए सुनते हैं शाहनवाज आलम ने और क्या कहा। देखिए, सोनिया जी और खड़गे जी द्वारा आरएसएस के आयोजन में जाने से इनकार कर दिया जाना, ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के वैल्यूज के मुताबिक है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी आप देखें तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का उसने इसी आधार पे तो विरोध किया था कि ये दोनों दल धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। आज राम मंदिर का इस्तेमाल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू महासभा के हायर्स हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी चीज कि एक सेकुलर मुल्क होने के नाते भारत के किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को ये शोभा नहीं देता। मोदी सरकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू के मौलाना आज़ाद को दिए गए उस सुझाव से सबक लेना चाहिए, जिसमें मौलाना आज़ाद तुर्की जा रहे थे एक ऑफिशियल विजिट पे और वो वहाँ के शासक को भारत के तरफ से कुरान शरीफ की प्रति भेंट करना चाह रहे थे। नेहरू जी ने उनको सुझाव दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हम एक सेकुलर मुल्क है और अगर बाहर किसी को गिफ्ट देना है तो हमारा जो संविधान है वो सबसे उत्कृष्ट गिफ्ट हो सकता है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, इसलिए आपको ये देना चाहिए। उन्होंने यही दिया भी। तो ये वैल्यूज़ हैं जिस पे कांग्रेस यकीन करती है। सबसे अहम बात यह है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज़ को सबसे पहले गौर किया था कि राजनीति का धर्म का इस्तेमाल घालमेल ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने 1938 में एक नियम बना दिया था कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के लोग कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि आज जब हिंदुत्व का नैरेटिव बड़े जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है, तब सुभाष चंद्र बोस के 1940 के उस भाषण को हमको याद करना चाहिए जो उन्होंने झाड़ग्राम में दिया था, जो आनंद बाजार पत्रिका में भी छपा, और उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि ये हिंदू महासभा के लोगों ने भगवाधारी त्रिशूलधारी सन्यासियों और सन्यासिनों को मैदान में उतार दिया है वोट लेने के लिए, और जैसे ही एक आम आस्थावान हिंदू भगवा वस्त्र देखता है तो वो श्रद्धा में आ जाता है, इनके झांसे में आ जाता है। उन्होंने अपने उस भाषण में कहा था कि ऐसे लोगों को, गद्दारों को देश की राष्ट्रीय राजनीति से बाहर करना जरूरी है, तब ये मुल्क बचेगा। तो आज मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस के उस दूरदर्शी बयान को याद करने की जरूरत है।